हाय एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी प्रिपरेशन एफ डबल ए एग्जाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया था हमारा टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें से हमने पढ़ा था पहले अभी लिमिट्स। आज हम उसी पार्ट को करेंगे कंटिन्यू। आई होप कि पिछले वीडियो से आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पता चला होगा और ये टॉपिक थोड़ा तो आसान बन ही गया होगा आपके लिए। आज की वीडियो के बाद ये टॉपिक और आसान हो जाएगा एंड जैसे ही वीडियोस आती जाएंगी इस टॉपिक की, यू विल फील कि ये टॉपिक तो कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक लिमिट्स। तो देखो आज हम क्या करेंगे। पहले हमने क्या किया था कि लिमिट क्या होता है, किसके लिए होता है, लिमिट किसकी फंक्शन की, कहाँ पे एट अ पॉइंट, बिकॉज एट दैट पॉइंट द फंक्शन गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर उस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पाते। तो एक तरीका हमने पढ़ा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, एक पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था दो तरीके और है, एक है रैशनलाइजेशन करने का और एक तरीका है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। आज हम बात करेंगे सम स्टैंडर्ड लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आज करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो क्या है वो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, वो स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या है कुछ। देखो एक तो क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखना एक बारी। लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a, यहां पे माइनस a है एंड लिमिट टेंड्स टू a है, ठीक है। ऊपर है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, दिस इज नथिंग बट n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। ये आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। शायद देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट है नहीं, बहुत इजी है। जैसे ही पहला क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। देखो नेक्स्ट, आज हम वैसे मोस्टली इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे और इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। ये वाले पार्ट पे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। देखो नेक्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, वहां था लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। यहां क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये वाला कम यूज होता है बट एनसीईआरटी में दिया है तो इसको भी कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये आएगा 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक टाइपो है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x is equal to 0 and this is not equal to 1. लास्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम हमारा फोकस इनिशियली स्टार्ट के लिए इस वाली स्टैंडर्ड लिमिट पे है। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। आई होप ये जल्दी ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। देखो शुरू करते हैं इस पे। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, नीचे x माइनस a, x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a उसी फॉर्म में है, x रेज टू पावर n माइनस 1024, 1024 को मैं 2 की पावर कुछ लिख सकता हूँ क्या, 10 पे लिख सकता हूँ, देखते हैं ताकि वो फॉर्म हमें यूज हो जाए। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10, 1024 क्या है, 1024 इज 2 की पावर 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब क्या यूज कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n, n क्या है 10, ठीक है। रेज टू पावर
ए अब जो ये हमारा कांस्टेंट है 2, ठीक है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n। जो रेज टू पावर है वो एज इट इज लिख दो और 2 को भी एज इट इज लिख दो, और रेज टू पावर 10 था तो -1 करके 9 लिख दो। सो दिस विल बिकम 10 इंटू 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 इज कितना, देखो 2 टू द 4 8 16 32 is 2 की पावर 5 6 is 64 128 is 2 की पावर 7 256 is 2 की पावर 8 एंड 512 is 2 की पावर 9। तो ये हो जाएगा 512, तो 5120, that will be the answer, that is option 2 will be the answer। तो सिंपल है, नहीं भी अगर एग्जैक्ट बैठ रहा तो क्या सोच सकते हो कि 2 की पावर 10, तो ये 10 को पहले लिख दो और 2 की पावर 10 की जगह 9 कर दो। अगर 2 की पावर मान लो यहां होता है x की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11, तो जो पावर में है उसको पहले लिख देंगे, 11 को फिर वो पहले लिख देंगे, 2 की पावर 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x इंटू रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखो इसको कैसे कर सकता हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a या अप्रोचेस टू a x इंटू ये x इज व्हाट, x की पावर 1, ठीक है लिख सकता हूं, x की पावर 1/2 माइनस a इंटू a की पावर 1/2 x माइनस a। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी होते हैं a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर m प्लस n। ये एक आइडेंटिटी है, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इज 2 की पावर 3 प्लस 5। वैसे ही यहां क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1/2, यहां क्या होगा x की पावर 1 प्लस 1/2 विच इज 3/2 हो जाएगा, सॉल्व करोगे, माइनस a की पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a की फॉर्म आ गई। तो यहां पे आंसर क्या होगा, देखो 3/2 जो पावर में है उसको एज इट इज लिख दो, इंटू a की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 क्या करेंगे -1 विच इज नथिंग बट 3/2 इंटू a की पावर 1/2। 1/2 मतलब 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ a, दैट इज ऑप्शन सेकंड विल बी दी आंसर। आई होप ये भी क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्म है, एक लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है, उसी को हमने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो इससे पहले इससे कोई और इजी कंपैरेटिवली क्वेश्चन है, ठीक है ये ही, ठीक है यही करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15, मैं 1 की पावर 15 भी लिख सकता हूं। अब मुझे a रेज टू पावर n x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस 1 बनाने के लिए क्या चीज रोक रही है कि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 नहीं है, यहां पे भी नहीं है और नीचे वाले भी टर्म में नहीं है। तो क्या मैं बना सकता हूं, अगर है नहीं तो मैं बना सकता हूं, देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1, नीचे x माइनस 1, फिर से x माइनस 1 विल गेट कैंसर, तो x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। अब मुझे पता है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं फंक्शन अलग अलग कर दूं तो यहां पे भी अलग से लिमिट लगा सकता हूं, ठीक है। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है,
और कुछ फंक्शन है, बट ये किस फॉर्म में ले रहे हैं, x माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन x माइनस ए, विच इज नथिंग बट 15, ऊपर आ जाएगा, ऊपर 15 इंटू 1 की पावर 14 और नीचे आ जाएगा 10 इंटू 1 की पावर 9, तो 15/10। अब देखो विच इज 1.5 और 3/2, 5 3 जा 5, 2 जा 5 3 जा 5, 2 जा 3/2, विच इज ऑप्शन 2। रिमेंबर यहाँ पे 15/10 भी दिया है, क्या है, 15/10 भी दिया है, बट उसको नहीं हम लिख सकते आंसर। आंसर हमेशा हमारा क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म में। किसमें, लोएस्ट फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इसका आंसर ये मार्क करके आओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें हमेशा आंसर क्या करना होता है, मार्क लोएस्ट फॉर्म में, एंड दिस इज नॉट द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पहले भी, उसको भी मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकता हूं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है, क्या मैं यहां पे सेम फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, सेम स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन x माइनस 1 ए एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, ये देखो सेम ही फॉर्म बन रही है, x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 की पावर, देखो सॉरी, हाँ 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 1 की पावर 2 विच इज 3, दैट इज द आंसर। सो दैट इज 3, ऑप्शन 4। ये उस दिन भी हमने करेक्ट किया था, टाइपो था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सीधा का सीधा 3। और हमने क्या पहले कैसे किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स करके 3 आ जाता था, तो दैट इज द सेम आंसर। तो आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली क्या मैं ये पी वाई क्यू जो आया हुआ है पेपर में एफ डबल ए की, ये भी कर सकता था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता था, एक्स माइनस 1, तो इसको लिख सकता था 2 की पावर 1, 2 इंटू 1 की पावर 1, दैट इज 2। ठीक है, तो आंसर क्या होता है इसका, 2 होता। तो अगेन सेम क्वेश्चन दो तरीकों से कर सकते थे, स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके भी कर सकते थे, और हम जो फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी किया उससे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट z टेंड्स टू 1, अगेन सेम फॉर्म दिख रही है हमें। अब तक आइडिया लग जाना चाहिए, 4-5 क्वेश्चन कर ली हैं तो आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट लगने वाली है या लगा सकते हैं हम। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन, अब यहां पे भी सेम कंडीशन है जैसे पहले क्वेश्चन में थी, x की पावर 15 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1। यहाँ पे वो लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट यूज करने से मुझे क्या चीज रोक रही है, नीचे z माइनस 1 नहीं है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूं तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, दैट इज z माइनस 1। ठीक है, इसको z को अलग तरीके से लिख देते हैं, दिस इज z, क्योंकि शायद से आपको 2 ना लग रहा हो। ठीक है, इसको भी z लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1, ये क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू 1 की पावर समथिंग। अब देखो, इंटू 1 की पावर समथिंग, क्या 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1, माइनस भी हो, 1 रेज टू पावर एनी माइनस नंबर भी हो
तो डिनोमिनेटर में जाके वो प्लस भी होगा तब भी क्या देगा, आंसर 1 ही देगा। तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। तो यहां पे 1/3 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 1/6। तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 विच इज नथिंग बट 6/3। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 विल बी दी आंसर, दैट इज ऑप्शन 1 इज दी आंसर। अनदर इजी क्वेश्चन, अगर हमें सही से पता है टॉपिक के बारे में, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन जाएगी तो क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। देखो नेक्स्ट, सो पहले हम यही क्वेश्चन करेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में भी स्टैंडर्ड लिमिट ही यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट x प्लस 1 इक्वल टू y। क्या मैं ये लिख सकता हूं, लेट x प्लस 1 इक्वल टू y मैं लिख सकता हूं, ठीक। तो y की पावर 5 लिख सकता हूं, माइनस 1 की पावर 5 भी लिख सकता हूं। अब लिमिट, अभी मैं x टेंड्स टू 0 नहीं लिखूंगा, अभी देखो। अब देखो x की जगह मैं लिख सकता हूं, ये x प्लस 1 इक्वल टू y है, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू y माइनस 1। अब क्या ये वो फॉर्म बन रही है, a रेस टू x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a। क्या ये वो फॉर्म बन रही है? बिल्कुल बन रही है, ठीक है। अब लिमिट क्या होगी, देखो अब मैंने लेट कर लिया कि इसको x प्लस 1 इक्वल टू y। तो नाउ x, पहले था x अप्रोचेस टू 0, x टेंडिंग टू 0। अब क्या होगा y की, देखो y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, 1 प्लस x। 1 तो है ही है, x क्या है, अप्रोचिंग टू 0, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे y इज अप्रोचिंग 1 इन अ वे। देखो नहीं समझ आया, एक बार फिर देखते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू y, देखो y क्या हो जाएगा 1 प्लस समथिंग, और x इज अप्रोचिंग टू 0, नॉट 0 बट अप्रोचिंग टू 0। तो y की वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो y इज अप्रोचिंग 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। अब मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। y और लिमिट यहाँ y की इज अप्रोचिंग टू 1, तो वो आइडेंटिटी या स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है हमारी। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इंटू 1 की पावर 4। अब देखो 1 रेस टू पावर एनीथिंग विल स्टिल बी 1, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको, दैट इज 5 विल बी दी आंसर, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी दी आंसर। आई होप ये क्लियर है। एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ होगा तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो कोशिश करते हैं इसको भी। अब अगेन ऐसे क्वेश्चंस में जनरली सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, x प्लस 1 को क्या कर लो आप, लेट y, x1 प्लस 1 को क्या लेट कर लो y। तो लिमिट, अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, व्हाट इज अप्रोचिंग टू 0 और 1 कुछ भी नहीं लिखेंगे। देखो अच्छा, देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, रूट y माइनस 1 अपॉन y, x की जगह y माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना। देखो लिमिट यहां ब्लैंक छोड़ा है, y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 y माइनस 1, ठीक है। ऑलमोस्ट वही फॉर्म बन गई, x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, बट अभी लिमिट का पार्ट नहीं बनेगा। अब अगेन देखो y इज अप्रोचिंग व्हाट, y इज 1 प्लस x, y इज व्हाट 1 प्लस x। तो y 1 प्लस x मींस 1 प्लस समथिंग, चाहे वो अप्रोचिंग टू 0 ही क्यों ना हो। तो मैं कह सकता हूं y इज 1 प्लस समथिंग, तो y इज अप्रोचिंग क्या 1, y इज अप्रोचिंग अगेन 1, यहां पे भी लिख सकता हूं, ठीक है। y इज अप्रोचिंग 1, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1 की पावर समथिंग कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो दैट इज 1/2 ओनली, ठीक है। दैट इज ऑप्शन 1 विल बी दी आंसर। आई होप ये पार्ट क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको आता होगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो नेक्स्ट,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। उस फॉर्म पे तो क्वेश्चन हो गए स्टैंडर्ड लिमिट में कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। अब देखो क्या ये भी कोई स्टैंडर्ड लिमिट से मिलता जुलता है? अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो ये भी किसी स्टैंडर्ड लिमिट से मिलता जुलता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, साइन x का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x, अगर यहां पे डिनोमिनेटर में 4x होता तो मैं ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकता था। अब नहीं है तो क्या करें, बना देते हैं। अगर नहीं है तो क्या करें, बना देते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को करना है आसान, हमने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो मैं अगर इसको 4x लिख दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक, और अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इनको अलग अलग से लिमिट लगा सकता हूं। देखो ऑल दो ये तो एमसीक्यू का टाइप का पेपर है, किसी ने कॉपी तो चेक नहीं करनी, बट अगर एनसीईआरटी की बात करें, अगर ये क्लास 11th का पेपर होता, ठीक है, अगर ये क्लास 11th का पेपर होता तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है हमारे नंबर काट सकता था। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो यहाँ पे x क्या है, बेसिकली 4x है, तो यहाँ पे होना चाहिए 4x टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 है तो 4x टेंड्स टू भी 0 ही होगा, और यहाँ क्या होना चाहिए 2x। ऑल दो इससे आपके आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि कॉपी तो चेक करनी नहीं, किसी ने स्टेप मार्किंग देनी नहीं है, तो कर भी दोगे तो गलती वहां पे नहीं पता चलेगी। ठीक है, बट आइडियली वो फॉर्म में लाने के लिए दिस इज 4x अप्रोचिंग टू 0 एंड दिस इज 2x अप्रोचिंग टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन लिमिट x टेंड्स टू 4x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 4x, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2x। ठीक है, x gets cancelled, which is 2 will be the answer, that is option 2 ऑप्शन है और 2 ही आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना आपको आ रहा है, किस तरह से हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करना है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक बारी एक और दो, ये सेकंड वीडियो है, 2-3 वीडियो और हो गई, आपको टॉपिक लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी टॉपिक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x, ये तो हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म में पढ़ लिया, दैट इज इक्वल टू 1। ऑल्दो ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ये क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, वहां पे ये डायरेक्ट एज इट इज नहीं लिखी थी, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लिखी थी, बट हाँ हमें कहीं क्वेश्चंस में यूज हो सकती है, तो हमने इसको एक तरह से मेमोराइज कर लेना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो ये याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। अब देखो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, अगर ये नीचे ax होता तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ax अपॉन bx। ठीक है, अपॉन क्या है bx एज इट इज, तो यहां पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, ये लिमिट ax टेंड्स टू 0 में क्या बन जाएगा 1 का मतलब कि 1 एज इट इज अपॉन bx, तो x गेट्स कैंसल्ड, देन a अपॉन b इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर। येट अनदर इजी क्वेश्चन, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझ आने लग गया है। ठीक है, अगर समझ नहीं आता तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी लग सकता था। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग है कैसी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, सॉलिड है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो क्वेश्चंस बिकम रिलेटिवली इजी।
नहीं है तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। नेक्स्ट अगेन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax, अगर अपॉन ax करूं तो इंटू ax करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ax अप्रोचेस टू 0 कर देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में लिमिट ax अब सॉरी यहाँ पे बन जाएगा bx, बन जाएगा bx अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ bx अपॉन bx इंटू bx। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो ax अपॉन bx दैट इज a by b is the answer. Both of these questions are from NCERT exercise. Easy questions है, बट एक बारी हमने थ्रू हुए होंगे इन क्वेश्चन से तो पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो टैकल करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। येट अनदर इजी क्वेश्चन, पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप कि ये सब सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन, अब देखो यहां x तो है बट साथ में है 5, हमें चाहिए था 3, तो 3 यहां लगा देते हैं, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो 5 बचा है उसको साइड पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, ये पार्ट हो जाएगा 1 इंटू 3/5, so 3/5 will be the answer, that is option थर्ड will be the answer। I hope ये भी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो पहले तो चेक कर लो कुछ भी करने से पहले कि क्या ये 0/0 की फॉर्म है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे लग नहीं रही है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स, तो ये cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। अब देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 होता है 1। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट हाँ कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। दिस आई विल गिव यू एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क कि आप साइन कॉस टैन की वैल्यूज एटलीस्ट 0 से लेके 90 तक कर लो, 0 30 45 60 90 तक याद कर लो। अगर नहीं पता चलता तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं उस पर एक अलग से पार्ट बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो से पहले। ठीक है, कि साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, टैन की क्या है। ठीक है, cos 0 is 1, 1 upon pi will be the answer, that is option third is the answer। तो अगेन इजी क्वेश्चन, बट वैल्यू cos की पता होनी चाहिए थी। cos 0 is 1, ठीक है, ये पता होना चाहिए था। ओके देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sec x। तो देखो कुछ चीजें समझ लो, देखो जैसे क्या होता है, कुछ चीजें मैं साथ साथ बता देता हूं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, देखो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक होता है उल्टा, उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक होता है उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू सेक एक्स, सेक एक्स देखो किसका उल्टा है, दैट इज कॉस का उल्टा। मैं कह सकता हूं साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा, और टैन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, मैं कह सकता हूं ये बात। तो x अपॉन सेक x, तो सेक किसका इनवर्स है, कॉस का, अपॉन कॉस x लिख सकता हूं। अब ऊपर तो 0 है, क्या नीचे भी 0 आ रहा है, चेक करो। कॉस 0 क्या होता है, 0 डिग्री, दैट इज 1,
तो 0/0 नहीं है बट ऊपर 0 चलेगा, तो 0 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इजी क्वेश्चन था, बट हाँ वैल्यू पता होती और ये पता होता कि सेक का इनवर्स किस क्या है, कॉस है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तब जाके इजी होता, तो थोड़ा सा प्रायर नॉलेज चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x प्लस b अपॉन b sin x। देखने में मुश्किल लग रहा है, हो सकता है फर्स्ट टाइम के लिए मुश्किल लगे, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की तो ये भी आसान लगेंगे। क्या पता ये क्वेश्चन एज इट इज या ऐसे टाइप का क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाए, ठीक है, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में, अगर तो कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ए प्लस कॉस एक्स, ये लिख सकता हूं, अपॉन b साइन x। अब देखो कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ मिल पा रहा है हमें कि नहीं। अगर मैं ध्यान दूं ये x, ये 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये साइन x पढ़ा था कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। बट यहाँ एक गड़बड़ क्या है, ऊपर x है नीचे साइन x है, कोई बात नहीं, इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस कॉस x अपॉन b, और मैं अलग से लिखूं इसको, x को मेरे को इस तरह से लिखना है कि ये वाला मेरा पार्ट जो है आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। देखो x को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन x अपॉन x। अब देखो क्या होता है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2/3 विच इज 2 इंटू 3/2, उसका उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। 2 को डिवीजन करें 2/3 के साथ, यहाँ ऐसे लिखा हो 2 डिवाइडेड बाय 2/3 विच इज नथिंग बट 2 इंटू 3/2, ये 3 ऊपर चले जाता है, तो वैसे ही मैं इसको नीचे लेके आ गया। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, ये पार्ट हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊंगा कि ये भी लिखने की जरूरत नहीं है जब नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन है। देखो जब भी कोई ऐसी फॉर्म होगी आप तो इसको कन्वर्ट करके ये लिख ही दोगे, तो ये बात याद रख लो कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो इसका अगर उल्टा भी कर दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x भी कर दूं मैं, तब भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है, अदरवाइज ये तो तरीका कर ही सकते हो। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा 1, दिस पार्ट विल बी 1। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, देखो a प्लस कॉस 0 डिग्री अपॉन b, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये cos 0, अब देखो ये है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन बीच में, ठीक है, ये इंटू 1 हो जाएगा। तो cos 0 क्या होता है 1, a प्लस 1 अपॉन b इंटू 1 इज a प्लस 1 अपॉन b, दैट इज ओके। आई थिंक यहाँ पे हमसे ऑप्शंस लगता है कि गलत हो चुकी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स, तो ये हो जाएगा x कॉमन a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन ऑफ x, तो दिस बिकम्स a प्लस कॉस एक्स अपॉन b एंड साइन x, ठीक है, ये भी हो जाएगा 1, cos 0 इज 1, तो a प्लस 1 अपॉन b ही आंसर होगा। आई थिंक ये कोई टाइपिंग एरर है या फिर कुछ ऑप्शंस आगे पीछे हो गए होंगे। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दैट आंसर इज व्हाट, a प्लस 1 अपॉन b इज द आंसर, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर है। लिमिट
x अप्रोचेस टू जीरो कोसेक x माइनस कॉट x, क्या लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कोसेक x माइनस कॉट x। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, कोसेक का उल्टा क्या है हमारा साइन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन साइन x, ठीक है, माइनस कॉट की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टैन x, ठीक है। अब मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख सकता हूं, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 अपॉन साइन x बाय x अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो इनटू x करना पड़ेगा एक, माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन टैन x अपॉन x की फॉर्म अगर मैं दे दूं तो इनटू x करना पड़ेगा। बेसिकली क्या क्यों कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यूज करने के लिए, उसकी फॉर्म में लाने के लिए। क्या पड़ता है, साइन x बाय x अगर है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाय x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू जीरो टैन x बाय x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 अपॉन एक्स बचा माइनस 1 अपॉन एक्स बचा, सो दैट इज कितना 0 विल बी दी आंसर, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी दी आंसर। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगेन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसा इससे पहले किया था वो तो थोड़ा इजी था, उससे पहले मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था थोड़ा उस शेप में लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप सोचो साइन ए एक्स दिया है और नीचे साइन बी एक्स दिया है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो मैं ऊपर के लिए अलग लिमिट, यही लिमिट ले लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एक्स कर सकता हूं, बताया था लास्ट वीडियो में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए एक्स लिखूं तो बात बन सकती है, ए एक्स क्या हो जाएगा मेरा टेंड्स टू जीरो, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा बी एक्स को एज इट इज कर दो, ठीक है, और अपॉन ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा बी एक्स, तो इनटू दिस विल बी बी एक्स, ठीक है, दैट इज बी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट कितना, क्या हो जाएगा, ये हमारे पार्ट में 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी एक्स, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू जीरो, तो दिस विल बी 1 प्लस बी एक्स। अच्छा यहाँ पे एक पार्ट हमने मिस कर दिया है, एक चीज हमने मिस कर दी, अपॉन ए एक्स है तो ये इनटू भी क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये बन गया, ये पार्ट 1 हो गया और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। एक्स कॉमन ले लो ए प्लस बी, एक्स कॉमन ले लो ए प्लस बी, करने की जरूरत नहीं है वैसे, सामने दिख रहा है कि आंसर क्या है, 1 विल बी दी आंसर, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी दी आंसर, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है इनिशियली, बट एक बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब देखो अगेन किस तरह से मैं उस फॉर्म में ला सकता हूं, साइन h अपॉन या x अपॉन x, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं लेट कोई h ले लेते हैं इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है, तो मैं लिमिट अभी छोड़ देते हैं इसको, साइन h अपॉन पाई माइनस एक्स को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दैट इज h, ठीक है। अब देखो h क्या है, पाई माइनस एक्स, एक्स इज ऑल्सो पाई, तो दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो, h अप्रोचिंग टू जीरो,
ठीक है, उसके आसपास। तो साइन h अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन h अपॉन h, दिस विल बी इक्वल टू क्या, 1। दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द आंसर इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 3 विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। तो हमने देखो काफी प्रैक्टिस कर ली इस लेक्चर में ये वाले टाइप के क्वेश्चंस की, एंड आई होप कि ये टाइप के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और आपको अब ये टॉपिक और भी इजी लगना चाहिए, ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस मच प्रैक्टिस। अभी तो हमारा कुछ और भी पार्ट बाकी है इसमें, आई थिंक अराउंड 10-15 क्वेश्चंस और बचे हैं इस टॉपिक के ऊपर जो लिमिट्स के ऊपर है। स्पेसिफिकली लिमिट्स की बात करें तो इस पे 10-15 क्वेश्चन अभी हमने और करने हैं, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो, आज का लेक्चर एकदम क्लियर होगा आपके लिए। दिस इज व्हाट आई होप। सो इफ यू लाइक अ कंटेंट, please do share and subscribe to the channel. Thank you.